नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 2 नवंबर 2025 की कुछ अहम भारतीय खबरें डीडी न्यूज़ से। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और भी बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि इन खबरों को जोड़कर समझें कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्या रुझान है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा। रजत महोत्सव। जी, वहां उन्होंने करीब 14,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और रायपुर में अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ। और इसके अलावा मुंबई में भी कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ बिल्कुल, वहां भी प्रधानमंत्री आज ही लगभग 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर साफ दिख रहा है। और दूसरी तरफ बिहार में चुनावी माहौल है। हाँ, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। एनडीए और आरजेडी वाले महागठबंधन दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। विकास के वादे हैं अपने अपने तरीके से। अच्छा, लेकिन इन विकास की बातों के बीच अर्थव्यवस्था से कुछ चिंता वाली खबर आई है। शेयर बाजार, हाँ वो थोड़ी चिंता की बात है। सेंसेक्स करीब 1600 अंक गिरा और निफ्टी भी 500 अंक नीचे। काफी बड़ी गिरावट है ये। ओह, 1600 अंक। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? खबरों के अनुसार तो ये वैश्विक बाजारों में जो उथल-पुथल है उसकी वजह से है। पर देखिए, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी आया है हाँ, क्या कहा उन्होंने? कि भारत में नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। मतलब श्रम बाजार मजबूत है। तो एक तरफ बाजार नीचे, दूसरी तरफ नौकरियों का दावा। थोड़ी मिली-जुली तस्वीर है। सही कहा। अच्छा, और एक रेगुलेटरी एक्शन की भी खबर है कोचिंग सेंटर्स पर। जी, वो सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने 2 कोचिंग संस्थानों पर दीक्षांत आईएएस और अभिमन्यु आईएएस पर जुर्माना लगाया है 8-8 लाख रुपए का, भ्रामक विज्ञापनों के लिए। अच्छा, 8 लाख रुपए। हाँ, तो अगर इन सबको मिला के देखें, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक तरफ बड़ा सरकारी निवेश, विकास की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ बाजार की चिंताएं हैं जो शायद बाहरी कारणों से हैं। फिर नौकरियों का दावा है और रेगुलेटर भी सक्रिय हैं। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी जटिल है। मतलब कई चीजें एक साथ चलती हैं, कभी-कभी उल्टी दिशा में भी। बिल्कुल। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा मामलों की तरफ बढ़ते हैं। भारत और वियतनाम के बीच कुछ नए समझौते हुए हैं। हाँ, 9 नए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये दिखाता है कि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा कर रहे हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की भूमिका के लिहाज से अहम है ना? बिल्कुल। और इसी तरह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भी भारत ने अपने रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। ये सब भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दिखाता है। और इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, रक्षा मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है। जी हाँ, 346 आइटम की लिस्ट। ये वो चीजें हैं जिनका उत्पादन अब भारत में ही होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया को बड़ा पुश। निश्चित रूप से बाहरी निर्भरता कम करने की कोशिश है ये। तो देखिए, एक तरफ वियतनाम, आसियान से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ रक्षा उत्पादन पर जोर। ये सब मिलकर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वायत्ता बढ़ाने की दिशा में जाता है। और उधर दुनिया में क्या चल रहा है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एपेक में कुछ कहा है एआई को लेकर। हाँ, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस बॉडी मतलब शासन करने वाली संस्था बननी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। अमेरिका चीन के बीच तो टेक्नोलॉजी को लेकर तनातनी चल ही रही है। बिल्कुल। और चीन अब एआई जैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी के नियम तय करने में अपनी भूमिका देख रहा है। भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो इन वैश्विक बहसों में अपनी आवाज बुलंद करे। सही बात है। चलिए, अब मौसम और खेल की खबरों पर आते हैं। मौसम तो कई जगह चिंता का कारण बना हुआ है। हाँ, वो मिलेसा चक्रवात जो कैरिबियन में आया था, वो तो अब शांत हो गया है, पर उसने काफी नुकसान किया। कम से कम 50 जानें गईं। ओह, और भारत में? भारत में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना हुई थी। वहां बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। केरल में भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। और उड़ीसा, कलकत्ता, मुंबई में भी अलर्ट हैं। हाँ, वहां भी अलर्ट जारी किए गए हैं। और केरल के चुरलमाला में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद सेना के इंजीनियर वहां बेली ब्रिज बना रहे ताकि लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो सके। ये आपदा प्रबंधन में सेना की भूमिका दिखाता है। बिल्कुल। ये प्राकृतिक आपदाएं तो एक चुनौती है ही, लेकिन इन सब के बीच खेल से एक अच्छी खबर है। हाँ, महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। जी, रविवार को फाइनल है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही टीमें अपना पहला विश्व कप जीतने की कोशिश करेंगी। ये तो बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। हाँ, वाकई। तो देखिए, एक तरफ देश आपदाओं से निपट रहा है, बचाव कार्य चल रहे हैं, और दूसरी तरफ इतने बड़े खेल आयोजन का उत्साह है। राष्ट्रीय गौरव की बात है।
ये दिखाता है कि राष्ट्र कैसे चुनौतियों के साथ साथ अपनी उपलब्धियों को भी जीतता है। तो अगर हम आज की इन सारी खबरों को समेटें, बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, विदेश नीति में सक्रियता, मौसम की चुनौतियां और खेल का फाइनल, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो बहुत गतिशील है, कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। विकास की महत्वाकांक्षा है, संकटों से जूझने की क्षमता है, दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश है और अंदरूनी तौर पर लचीलापन भी है। मतलब एक जटिल लेकिन जीवंत तस्वीर। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक रिश्तों पर जोर दे रहा है और दुनिया में एआई जैसी तकनीक पर नियम बनाने की बात हो रही है, तो क्या भारत का अगला बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और वैश्विक तकनीकी नियमों को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।